हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक उत्थान के लेक्चर में। और आज हम बात करने वाले हैं 12th का लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर। उसके बाद 11th के 2-3 चैप्टर बचेंगे, आपको वो करा दिए जाएंगे। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम और वेव, ठीक है। और महा रिवीजन भी आने वाला है, तो वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो कंप्लीट 12th आपका हो जाएगा, 80% आपका 11th करा दिया। तो आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर के बारे में अगर मैं बोलूं तो इसमें कंटेंट ट्रांजिस्टर के जाने के बाद थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। और क्वेश्चंस इसमें आएंगे ही आएंगे 2 से 3 कहां से सवाल आ सकते हैं? तो एक आएंगे सीधा सीधा आपका गेट से, लॉजिक गेट से। लॉजिक गेट से एक सवाल 100% बनता ही बनता है। दूसरा सवाल सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर में सवाल आता है बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर से, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और इसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड। उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड और उस पे बेस्ड सर्किट, और फोटो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसे जेनर डायोड, फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर। उसके बाद आता है बेटा सोलर सेल, फोटो डायोड, सोलर सेल, फोटो डायोड और एक एलईडी ये आता है बेटा, फोटो सेल, सोलर सेल और एलईडी। तो एक जेनर डायोड, फुल वेव रेक्टिफायर, सोलर सेल, इससे एक सवाल तो डन ही डन है। एक सवाल यहां से आने की प्रॉपर्टी है, प्रोबेबिलिटी है पीएन जंक्शन डायोड की थ्योरी और पी टाइप एन टाइप से, और एक सवाल गेट से तो डन ही डन है। मतलब 3 सवाल आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, है ना। 3 या 2 सवाल यहां से पक्का बनता ही बनता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गेट के बारे में। तो भाई बेसिक कितने तरह के गेट होते हैं? तो पहला गेट होता है बेटा नॉट गेट, बड़ा सिंपल होता है, इसका सर्किट सिंबल ऐसा होता है। इसमें अगर इनपुट आप ए देते हैं तो आउटपुट आता है ए का बार। सिंपल है। कौन सा गेट है ये? नॉट गेट है। ये क्या करता है? इन्वर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। क्या कर देता है? उल्टा कर देता है, बार उल्टा कर देता है। ये नॉट गेट है। दूसरा आता है बेटा और गेट। और गेट का ये पीछे वाला पोर्शन टेढ़ा होता है, ये सर्किट सिंबल है। इनपुट ए दिया, बी दिया, तो यहां पे आउटपुट आता है बेटा ए प्लस बी। आउटपुट क्या आता है? ए प्लस बी। अगर यहां पे ट्रुथ टेबल बनाएंगे, इनपुट ए बी आउटपुट वाई, तो 0 देंगे तो 0 प्लस 0 0 रहेगा। 1 0 देंगे 1 आएगा, 0 1 देंगे 1 आएगा। 1 प्लस 1 में भी तो 1 ही आएगा ना, 1 प्लस 1 में भी तो 1 ही आएगा ना। हाँ, इसका अगर ग्राफ भी बनाओगे, जैसे ये ए दिया हमने 0, फिर हमने ए का इनपुट अभी भी 0 रखा, फिर ए का इनपुट हाई रखा 1 and 1। बी दिया हमने अभी 0 और बी का इनपुट किया हाई, फिर किया हमने 0, फिर किया हाई। मतलब ये स्केलिंग है 0 का, तो ये 1 का स्केलिंग होगा। तो आउटपुट क्या आ रहा? जब ए भी 0 बी भी 0 तो वाई 0 है। देखो ये 0 नीचे है, ऊपर तो 1 है। 0 0 पे ये रहेगा 0, फिर 1 0 पे बेटा ये हो जाएगा आपका 1, फिर 0 1 पे देखो ये 0 है, ये फिर ये 1 है, ये 0 है, उसमें भी 1, 1 प्लस 1 भी 1। इसको आप कह सकते हो आउटपुट इज ओनली लो व्हेन बोथ द इनपुट इज लो। देखो आउटपुट इज ओनली लो, एक ही बार लो है, तो इसलिए कह रहे हैं ओनली लो व्हेन बोथ द इनपुट इज लो। एंड आउटपुट इज हाई इफ एनी वन इनपुट इज हाई। आउटपुट इज हाई व्हेन एनी वन इनपुट इज हाई। तो भाई इसका सिंबल हो गया, बूलियन एक्सप्रेशन हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया, ग्राफ हो गया। अब बताओ क्या चाहिए? सर वो चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रियलाइजेशन सर्किट। उसका मतलब होता है कि वहां से आप इसके वर्किंग को रियलाइज कर सकते हैं, कैसे वर्क कर रहा है। सिंपल होता है कि दोनों में से एक भी इनपुट है तो आउटपुट हाई है, तो 2 स्विच को पैरेलल लगा दो। दोनों में से एक भी ऑन करोगे तो करंट चला जाएगा। ये और गेट हो गया, ये और गेट हो गया। इतना आसान है यार। मतलब दोनों में से एक भी अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई होना चाहिए। दोनों में से एक भी की ऑन करोगे तो बल्ब जलना चाहिए, बस। नॉट गेट का क्या होता है? सर अगर मैं की को ऑन करूं तो बल्ब ऑफ हो जाना चाहिए, और की को
ऑफ करूं तो बल्ब ऑन होना चाहिए, इनवर्स पे काम करता है। देखो पैरेलल की लगा दो, हो गया, पैरेलल की लगा दो, हो गया, हो गया। अब है एंड गेट। एंड गेट प्रोडक्ट पे बेस्ड होता है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है ए डॉट बी, इसका सर्किट सिंबल होता है एस। सर और इसमें क्या फर्क है, इसका पिछवाड़ा टेढ़ा है और इसका फ्लैट है, ये फर्क है बस। इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा, बड़ा आसान ट्रुथ टेबल होगा। मान लीजिए ए है बी है तो आउटपुट होगा आपका ए डॉट बी। 0 0 को प्रोडक्ट करेंगे 0 आएगा, 1 0 को 0 आएगा, 0 1 को 0 आएगा, 1 1 में 1 आएगा। अगर मैं यही टाइम स्केल में इनपुट तो देखो 0 0 1 0, देखो 0 ग्राउंड 0, फिर ये 0 ये 1, फिर 1 1, फिर ये 0, फिर 1 1, तो आउटपुट क्या है 0 0 0 और 1। ये और है तो ये एंड होगा कि नहीं होगा बताओ। हाँ, आउटपुट इज ओनली हाई, एक ही बार आउटपुट हाई है व्हेन बोथ द इनपुट इज हाई, एंड आउटपुट इज लो इफ एनी वन इनपुट इज लो। आउटपुट इज लो व्हेन एनी वन इनपुट इज लो। हो गया सर। इसमें जब तक दोनों की ऑन नहीं है तब तक बल्ब ऑन नहीं हो रहा, तो दो की सीरीज में। कितना आसान है यार, पहली बार पढ़ाया था, थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा फील करने में। अब बता, जब तक मैं दोनों की ऑन नहीं करूंगा बल्ब नहीं जलना चाहिए, तो हो गया। एक भी की ऑन है दूसरा ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा। देखो हो गया, एंड गेट हो गया। तो 3 गेट तो यहां पे हो गए तुम्हारे, खत्म। 3 गेट तो हो गए। ये नॉट गेट, देख भाई ध्यान से चौधरी, ये नॉट गेट, ये तुम्हारा आ गया और गेट, सर्किट सिंबल, ये नॉट का सर्किट सिंबल, ये एंड गेट, बुलियन एक्सप्रेशन, सर्किट सिंबल, ट्रुथ टेबल, डिजिटल सर्किट और ग्राफ। चमक गया कि नहीं चमक गया बता, पूरी फील आ गई, पूरी फील आ गई। अब देखिए यहां पर नॉर गेट बड़ा आसान है। और गेट जो होता है उसके आगे एक नॉट लगा दो, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। नॉट में मेन इंपॉर्टेंट गोला है, गोला डायरेक्टली ट्रायंगल हटा के गोला लगा दोगे तो नॉट दिखाई देगा, नॉट जो होगा ये। तो ये और प्लस नॉट नॉर होता है, मतलब उल्टा करना है, मतलब y इज इक्वल टू ए प्लस बी, और था इस पर बार लगा दो बस, तो ये हो जाएगा a बार डॉट b बार, खत्म। इसका 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 ट्रुथ टेबल कैसा होगा सर, और का तो हम जानते थे, इसका उल्टा कर देंगे तो नॉर हो जाएगा। मान लीजिए ए और बी है, 0 0 पे 0, 1 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 1 पे 1, 1 0 0 0, उल्टा हो गया सर। ये एंड जैसा हो गया, नहीं, एंड में आउटपुट हाई था जब दोनों इनपुट हाई है, एंड में यहाँ पे आउटपुट हाई है जब दोनों इनपुट लो था, तब आउटपुट हाई है, बाकी हमेशा आउटपुट लो है। अगर इसका भी टाइम स्केल बनाओगे तो यही दिखा सकते हो तुम, यहीं पे दिखा दो, बताओ क्या होगा। सिर्फ पहली बार हाई फिर हमेशा लो, यही तो बनेगा। देखो एक बार हाई फिर लो। इसका डिजिटल सर्किट कैसा होगा, और का बनाया था ना। हाँ सर, और को उल्टा करना है, तो किसी भी चीज को उल्टा करना है तो पैरेलल में जोड़ दो। और का क्या होता था, 2 की पैरेलल में। हाँ सर, 2 की पैरेलल में, ले 2 की पैरेलल में है, हाँ 2 की पैरेलल में, और फिर उसके साथ यहां बल्ब लगाते थे। अब 2 की पैरेलल में जोड़ने के बाद इसको बल्ब के साथ पैरेलल जोड़ दो। अब बताइए काम करेगा कि नहीं करेगा सर, देखते हैं। जब दोनों की को तुम 0 0 मतलब ओपन रखते हो, दोनों की ओपन होगा तभी बल्ब से करंट जाएगा, बल्ब ऑन। एक भी की ऑन हो गया तो शॉर्ट सर्किट रास्ता दे देगा, बल्ब तक करंट नहीं जाएगा। सिर्फ ये भी ऑन हुआ तो भी बल्ब नहीं जलेगा, दोनों ऑन हुआ तो भी बल्ब नहीं जलेगा। देखो ले लो उठा के आगे लो फील, अरे साला बहुत जोरदार है। अच्छा, सिंगल इनपुट नॉर गेट, सिंगल इनपुट नॉर गेट, ये मतलब 2 इनपुट थे दोनों को शॉर्ट सर्किट कर दी। सिंगल इनपुट नॉर गेट इज बिहेव एज नॉट गेट। तो हो गया। नैंड गेट क्या है, एंड का उल्टा, तो ये होता है बेटा आपका एंड, इसके आगे नॉट लगा दो तो ये हो जाएगा आपका नैंड। ये हो गया नैंड का सर्किट सिंबल। y बराबर होगा एंड का a डॉट बी का बार, तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बार प्लस b बार। डिमॉर्गन्स लॉ याद है, बार तोड़ते हैं तो बीच का साइन हट जाता है, या बार लगाते हैं तो बीच का साइन हट जाता है। तो यहां से गेट बना लीजिए आप, एंड गेट। तो a कैसे आएगा, एंड गेट तो बना ही लिया अपन ने। ट्रुथ टेबल बना लीजिए, ये a b ये एंड, तो ये नैंड। अब ये 0 0 पे एंड क्या देता था, 0 1 0 पे भी क्या देता था, 0 0 1 पे क्या देता था, 0 1 1 पे ही 1 आता था। तो ये हो जाएगा 0 1 1 1, उल्टा हो गया।
अच्छा, इसका सर्किट सिंबल कैसा बनेगा? तो एंड में तभी काम करता था जब दोनों सीरीज में हो। दोनों की को सीरीज में लगा के हमें उल्टा करना है, तो दोनों की को सीरीज में लगा के बल्ब के साथ पैरेलल में जोड़ दो। इन्वर्स करने का मतलब बल्ब के साथ पैरेलल में जोड़ दो। टाइम स्केल क्या होगा? तो टाइम स्केल ये रहा, मान लो ए है, ए 0 1 0 1, तो ए 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, ऐसा स्केलिंग है। 0 1 0 1, देखो 0 नीचे है, ऊपर गया 1 0 1, और बी क्या है? 0 0 1 1 0 0 1 1। अब बताओ आउटपुट क्या आ रहा? तो आउटपुट सर ऐसा आ रहा है 1 1 1 0 1 1 1 0, ये आ गया। तो भाई साहब आपको बुलियन एक्सप्रेशन मिल गया, सर्किट सिंबल मिल गया, ट्रुथ टेबल मिल गया, ग्राफ मिल गया, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मिल गया, डिजिटल रियलाइजेशन मिल गया, और खत्म। यस, खत्म। बता क्या बचा? इतना ही आसान था क्या? हाँ। एक होता है एक्सऑर गेट, ये तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, पूछेगा अभी तो डायरेक्ट एक सर्किट सिंबल या कुछ बुलियन एक्सप्रेशन पूछ लेगा। ये होता है ए गोले वाला जोड़ बी, इसको लिखते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार। इसका जो सर्किट सिंबल होता है ऐसा होता है, ये होता है। इसका ट्रुथ टेबल बनाना है तो बना लीजिए, ए बी रिजल्ट वाई, 0 0 रखते हैं। तो देखो बेटा, अगर यहाँ पे तुम ए को 0 रखते हो और बी को भी 0, तो ए का 0, ए पे बार लगा तो बार लगा दो, इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 का बार। तो भाई ये 0 का बार 1 होगा, लेकिन 1 इंटू 0 0, फिर ये भी 0, तो 0 ही आएगा। 1 0 पे बेटा ये 1 आ जाएगा, 0 1 पे भी 1 आ जाएगा, 1 1 को भी ये 0। ये हो गया। एक्सनॉर गेट क्या होता है? तो एक्सनॉर गेट होता है, एक्सनॉर गेट होता है एक्स और प्लस उसका इनवर्स कर दो, नॉट होगा। इसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रियलाइजेशन नहीं पढ़ना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रियलाइजेशन सर्किट नहीं पढ़ना है, नहीं है सिलेबस में, बनता ही नहीं। ये आपका हो जाएगा सर्किट सिंबल, आगे गोला लगा दो। इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार, ये हो जाता है ए बार बी बार प्लस ए बी। इसका ट्रुथ टेबल हो जाएगा ए बी रिजल्ट 0 0 1 0 0 1 1 1 पे 1 0 0 1, उसका उल्टा करना बस, हो गया। यूनिवर्सल सर्किट, यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं? यूनिवर्सल गेट होते हैं नॉर एंड, एंड कौन सा एक और है? नॉर और नैंड, नॉर और नैंड। अगर इस नॉर को यूज करके मैं सारे गेट बना पा रहा हूं तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब नॉर को यूज करके नॉट कितने बनेंगे? नॉट को यूज करके नॉट पहले बनाएंगे, फिर नॉर है ना तो और लिखेंगे, फिर एंड लिखेंगे, फिर नैंड लिखेंगे, यही आएगा। नॉट तो खुद ही है। हाँ सर, सर स्पेशल पर्पस नहीं, स्पेशल पर्पस नहीं बनाते इससे। तो कितने गेट लगेंगे? तो एक लगेगा नॉट बनाने के लिए, 2 लगेगा और बनाने के लिए, 3 लगेगा एंड बनाने के लिए, 4 लगेगा नैंड बनाने के लिए। इस एमआर स्टार को थोड़ा ध्यान से फील करना भाई। ये नॉर है ना, अच्छा नॉर है, नॉर गेट है। नॉर गेट के आगे एक और सिंगल इनपुट नॉर लगा दोगे तो 2 बार नॉर, 2 बार नॉर और निकल जाएगा। कैसे? देखो, ये मान लो नॉर गेट है, ठीक है, सॉरी ये ए दिया बी दिया, बताओ रिजल्ट क्या मिलेगा? सर नॉर का मतलब है दोनों, और दोनों को जोड़ेगा और नॉर उसको उल्टा कर देगा, ये आएगा सर। फिर एक सिंगल इनपुट नॉर यहाँ पे लगा दो, तो ये क्या करता है? तो इन पर इनपुट जो भी जा रहा है इसका उल्टा कर देगा, मतलब ए प्लस बी का बार जो मिल रहा है उसका उल्टा कर देगा, और डबल बार एक दूसरे को काट देता है तो सिंपल ए प्लस बी मिल गया। तो और का उल्टा होता है नॉर, नॉर को कब और उल्टा कर दोगे तो और मिल जाएगा। डबल बार सिंपल हो जाता है, जैसे ए डबल बार इज ए, 1 डबल बार इज 1, 0 डबल बार इज 0। तो और का उल्टा ही तो नॉर होता है, एक बार और उल्टा कर दोगे तो और मिल जाएगा। तो एक गेट है नॉर, एक बार और इसका उल्टा कर दो, सिंगल इनपुट नॉर लगा और मिल गया। तो नॉर को यूज करके कितने नॉर लगेंगे और बनाने के लिए? 2, एंड बनाने के लिए बेटा लगेंगे 3, लगेंगे 4, और सिंगल इनपुट नॉर गेट ही नॉट गेट होता है, सिंगल इनपुट नॉर गेट ही नॉट गेट होता है, खत्म। अब देखिए यहाँ पे अगर नैंड यूज करना है तो पहले नॉट, नैंड है ना तो पहले एंड लिखोगे, एंड फिर और फिर नॉट,
फिर 9, क्योंकि NAND तो खुद है। 1 2 3 4। बोलो मजा आया कि नहीं आया इसमें? ठीक है सर, अब सवाल कर लेते हैं। सवाल कर लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल पूछता है जनरली 99% बहुत आसान सवाल पूछते हैं। जैसे ये अप्रैल 23 में पूछा है, ये 2022 नीट में पूछा है, 2022 20 में 20 में 22 में नीट में पूछा है ये सवाल। क्या है देखो सर, 2 की है और दोनों पैरेलल में, और पैरेलल के साथ इसमें लगा है, तो पैरेलल में कब होता है? और में, तो ये नॉर हो जाएगा, खत्म। जेई 2023, नीट 2022 19 20 में लगातार सवाल पूछे। बताओ ये क्या कहना चाहोगे इस सवाल को? मैंने आपको बताया कि और गेट में कोई भी एक स्विच से काम चलाना तो पैरेलल जोड़ोगे तभी काम चलेगा, नहीं तो दोनों की को सीरीज में जोड़ोगे, दोनों ऑन होगा तभी रिजल्ट आएगा, जैसा कि एंड में होता है। बताओ क्या कहोगे इस पर? जेई नीट सबको रगड़ दिया कि नहीं रगड़ दिया? बोलो। 2 की पैरेलल तो और इसके साथ अगर पैरेलल लगाओ तो इन्वर्स किया उसका, और का उल्टा ना, और खत्म खत्म। नेक्स्ट देखिए, द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू, दूसरे शिफ्ट में पूछा है, करो खुद करो। 2 की सीरीज में तो सर एंड हो जाता, इसके जैसे 2 की सीरीज में और फिर इसके साथ बल्ब ऐसे जोड़ देते तो ये एंड है, इसके साथ पैरेलल में जोड़ा है तो नैंड है। मजा आया कि नहीं आया? अब ये सवाल देखिए, द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द गिवन डिजिटल सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। ये गिवन डिजिटल सर्किट किसके इक्विवेलेंट है बताइए? द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द गिवन डिजिटल सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। आराम से देखो, स्क्रीन पॉज करो, है ना, 2023 का ये सवाल है, स्क्रीन पॉज करो, आराम से करो, आराम से करो। सारा ये आया ए, ये आया बी, ठीक है, ए और बी दोनों आया। ये जो दोनों यहां पर आया, ये और करेगा मतलब ए प्लस बी गया, ठीक है सर। यहां से आया बी सीधा, यहां से आया ए सीधा, तो ये ए डॉट बी होगा। ये क्या करने वाला है सर? ये इन दोनों को प्रोडक्ट करेगा, ठीक है, प्रोडक्ट करेगा। अच्छा एक चीज और, ये क्या है सर? ये नॉट गेट है, और ये गोला क्यों लगा सर? ये भी नॉट रहा होगा, तभी तो यहाँ गोला दिख रहा था। एक गोला इस गोले को काट सकता है। सीधी तार में अगर लगातार 2 गोले आ जाए तो कट जाते हैं, ठीक है, ओके। तो सर ये गोला से गोला कट गया तो एंड बचा बस। हाँ एंड है। एंड क्या करता है? दोनों इनपुट को प्रोडक्ट, तो y बराबर होगा ए प्लस बी का प्रोडक्ट ए डॉट बी। अब ए डॉट बी अंदर जाएगा तो ये बनेगा ए बी प्लस ए डॉट बी, जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ए बी बी, तो ए बनेगा ए और बी बनेगा सिर्फ बी, तो ए बनेगा ए बी प्लस बी बनेगा बी, तो ये भी होगा ए बी। अब दो सेम चीज को 2 बार जोड़ते हो तो बूलियन एक्सप्रेशन में सिंगल बचता है ए बी, समझो। अच्छा ए बी मान लो कॉमन निकालते तुम यहां से, ए बी मान लो कॉमन निकाले तो क्या बचेगा सर? 1 + 1, और 1 + 1 तो 1 होता है, तो बचा ए बी मतलब एंड गेट। अब ये देख के कहीं से लग रहा था एंड गेट होगा सर, नहीं, तो बहुत मुश्किल सवाल है। ऐसे मैंने क्लास में पढ़ाते हुए 4 से 5 सवाल ऐसे नहीं, 7-8 सवाल मैंने ऐसे कराए थे, जो देख के बहुत अजीब ही लग रहा था, लेकिन सिंपल और एंड नॉट गेट था। याद करिए अगर आपको याद आ जाए तो, और ईमानदारी से बताइए कि क्लास में ऐसे सवाल की प्रैक्टिस मैंने कराई थी कि नहीं कराई थी? हाँ, मैं भी अगर ये डायरेक्टली पढ़ा दूं तो बड़ा आसान है, ये बहुत आसान है। कितना स्मूथली ये सब चीज समझ आ गया, और छोटे छोटे सवाल भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। हैं, कल आया हूं, छोटे सवाल भी लाया। ये भी अगर तुम कर लोगे तो बताओ कॉन्फिडेंस लेवल। सर ये नहीं समझ में आया तो एक काम करो ना, आगे चलो, आगे चलो, यहां तक सॉल्व करके ये आया है, हाँ, अब ये बार लगा दो, फिर एक बार और बार लगा, ये बार ही तो लगाता ना। एंड क्या करता है? प्रोडक्ट, और नैंड क्या करता है? उस पर बार, तो ये तूने प्रोडक्ट कर लिया, अब बार लगा, ये बार लगा फिर बार लगा, 2 बार लगाएगा वही तो आएगा। यहां पर देखिए ध्यान से, a logic gate circuit has 2 input A and B and output Y. The voltage perform of A and B and Y are shown below. Then logic gate. सुनो, सबसे पहले देखो ये ग्राउंड पे है तो 0 0, सर आपको कैसे पता है ग्राउंड पे? क्योंकि इसके ऊपर ये हाई है, ये 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0, ऐसे तो है। वे क्या आ रहा है? 0 0 पे 0, 1 1 पे 1, 0 1 पे 0 0 0 1 1 पे 1। तो जब दोनों इनपुट 1 है ना तभी आउटपुट 1 आ रहा है, बाकी एक इनपुट भी हाई है तो आउटपुट लो रह रहा है। ये तो एंड गेट की निशानी है,
ये तो एंड गेट की निशानी है, याद करिए, याद करिए बेटा चमन, तो एंड गेट की निशानी है। दोनों इनपुट जब हाई है तभी आपका आउटपुट हाई है, बाकी हमेशा आउटपुट लो। चलिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट। स्क्रीन पॉज के करिए, जेई मेन 2021 का सवाल है, बढ़िया पूछते थे सवाल, 20, 21, 22 में मुश्किल पूछते थे, करिए इस बार। ये ए बेटा सीधा यहां पहुंचेगा, ए का एक वेक्टर यहां आएगा ए, ठीक है, ये बी यहां पहुंचा और बी यहां भी पहुंचा, तो ये बनेगा ए प्लस बी और ये होगा ए इंटू बी। अब ए इंटू बी का ये बार हो जाएगा, ए बी का बार हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट और एंड गेट प्रोडक्ट करेगा, ये उल्टा करेगा, और ये प्लस बी यहाँ पहुंचा, तो एक इनपुट तो इसमें ए प्लस बी जा रहा, दूसरा क्या होगा, बार तोड़ोगे तो क्या ए बार बी बार बनेगा? यस, तो एक आया ए बार बी बार और एक आया ए बी, तो ये प्रोडक्ट एंड गेट है तो प्रोडक्ट करेगा, ए प्लस बी का प्रोडक्ट होगा ए बार बी बार से। यहां पे ए बार करोगे तो ए बार प्लस ए ये आएगा ए बी बार, बी इससे करोगे तो बी ए बार प्लस बी बार, ए बार आपका हो जाएगा 0, बी बार हो जाएगा 0, तो ये बनेगा ए बी बार प्लस बी ए बार। एक्सॉर का एक्सप्रेशन है ये, एक्सॉर गेट, एक्सॉर का एक्सप्रेशन यही बताया, दिखाऊं एक्सॉर का एक्सप्रेशन दिखाऊं, देख ए बार बी ए बी बार, एक्सॉर का एक्सप्रेशन देखा भाई मेरे, एक्सॉर का एक्सप्रेशन देखा। चलिए देखिए क्या कहता है, द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज इक्विवेलेंट टू, जेई मेन 2021, आराम से सॉल्व करना, आराम से सॉल्व करना, स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करिए, स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व करिए प्लीज। देखिए ध्यान से, देखिए देखिए यहां पे क्या है कि एक लाइन सीधे में, जैसे इस गोले को, ये नॉट गेट ही तो है क्योंकि एक ही इनपुट 2 बार दे दिया तो ये नॉट गेट हो गया, सिंगल इनपुट नैंड गेट इज नॉट गेट, ये भी नॉट है और ये भी नॉट है, ठीक। तो इस नॉट से नॉट नहीं काट सकते क्योंकि एक वायर में सीधा नहीं आ रहा, एक ही वायर में तो है भाई, ये एक वायर यहां गया, एक वायर यहां गया, मिल गया ना। ऐसे एक लाइन में हो बिना किसी डिस्टर्बेंस के, जैसे ये गेट है फिर ये गेट आया, ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन इसको तुम नॉट गेट मान सकते हो और ये गोला भी नॉट गेट है। ये गोला यहां पर जो एक गोला लगा, सर ये एक गोला थोड़ी ना, ये तो एंड के आगे नैंड को रिप्रेजेंट कर, हाँ नैंड कैसे बनता है, एंड आगे एक गोला से ही तो नैंड बनता है, तो एक गोला इसको मान सकता हूं और एक गोला ये पूरा का पूरा नॉट है, हाँ तो इस गोले से ये गोला कट जाएगा, मैं ये सिखाना चाहता हूं, तो मजा आ गया, इस गोले से आपने तो इसको काट दिया, हाँ तो ये ए का नॉट गेट बनाएगा ए बार और ये बनेगा बी बार। अब क्या करें सर, ये एंड गेट है, प्रोडक्ट करो, तो ये बनेगा ए बार बी बार का प्रोडक्ट और ऊपर में बस सिंपल एंड गेट है क्योंकि ये इससे कट गया, तो ये बनेगा ए बार बी बार, तो ए बार बी बार एक इंडिविजुअल बार, इसको कॉमन बार लोगे तो ए प्लस बी का बार हो जाएगा, तो ये और का उल्टा नॉर गेट बना, और का उल्टा क्या बना, नॉर गेट बना। चलो एक बार मैं बिना बार काटे सॉल्व करता हूं, देख भाई ये ए है तो यहाँ क्या पहुंचेगा ए बार क्योंकि ये नॉट गेट है, ये बी है ये नॉट गेट है, क्या पहुंचेगा बी बार। अब ये क्या करने वाला है सर, अगर हम इस पूरे गेट की बात करें तो ये नैंड गेट है, प्रोडक्ट करके बार लगाएगा, मतलब ए डॉट बी का प्रोडक्ट करके बार लगाएगा। एक मिनट, ए और डी का प्रोडक्ट थोड़ी ना करेगा, ए बार का प्रोडक्ट, ये इनपुट बी है तो बी बार का प्रोडक्ट करके बार लगाएगा, ये है तुम्हारा नैंड गेट, जो भी इनपुट दिया आपने ए बार बी बार दोनों को प्रोडक्ट करके बार लगाएगा। तो हम यहां तक आ गए, अब फिर हम इनपुट इसमें दिए, ये क्या है नॉट गेट है, ये क्या लगाएगा, इस पे जो भी इनपुट दोगे उसका बार लगाएगा, ए बार डॉट बी बार का बार और एक बार और लगेगा, तो 2 बार कैंसिल हो जाएंगे, हाँ तो बनेगा ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार को कॉमन बार लगाओगे तो ए प्लस बी का कॉमन बार, क्योंकि जब इंडिविजुअल से सिंगल बार लगाते हैं तो बीच का साइन चेंज हो जाता है, जब मैं इसको बार को तोड़ के इंडिविजुअल बार लगाऊंगा तो बीच का साइन चेंज होगा, तो यही आएगा, हाँ सर यही आएगा। तो बताओ क्या बना, ए प्लस बी का बार नॉर गेट, ए प्लस बी का बार नॉर गेट। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन y ऑफ a एंड b रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग फिगर। ट्रुथ टेबल बनाना मिसिंग है इसमें, कोई बात नहीं, देख लेते हैं ना गेट कौन सा है। ये बेटा यहाँ पे a आया और यहाँ पे आया b, तो ये होगा सिंपल ए बी, ये बी 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 यहाँ आ गया तो ये बी बार हो जाएगा, सर ठीक है। ये क्या करने वाला है, ये और गेट है सिंपल, देखो इसका पिछवाड़ा टेढ़ा है,
आउटपुट जो होगा, ये जो गोला होता है ना, ये नॉट गेट का गोला नहीं है, सर्किट एंडिंग पॉइंट है, ये सर्किट स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको गोला मत मान लेना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, एक इनपुट, दूसरा इनपुट बी बार, जोड़ दिया, तो ये हो गया ए बी प्लस बी बार। हाँ ठीक है, तो ये इसका एक्सप्रेशन है। यहां से कुछ कॉमन निकलेगा क्या, नहीं कॉमन नहीं निकलेगा, ये भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो अब एक क्या करो, ये ट्रुथ टेबल बना लो, ये ए, ये बी और ये वाई, 0 0 रखो दोनों को। जब 0 0 रखोगे तो 0 इंटू 0 0 और 0 का उल्टा 1, तो ये 1 आ रहा। 0 1 रखो, ये 0 ये 1, तो 0 1 0 और 1 का उल्टा 0, 0 1 पे, 0 1 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। 0 1 रखा तो 0 1 0 मल्टीप्लाई 1 0 और 1 का उल्टा ये भी 0, ए को 1 रखो, बी को 0 रखो, तो 1 इंटू 0 0 और 0 का उल्टा 1, फिर दोनों को 1 रखो, दोनों को 1 रखो, तो 1 1 1 और 1 का उल्टा 0, 1 प्लस 0 1, ये है, ये आ रहा तुम्हारा प्लेन। ऑप्शन मिसिंग, द लॉजिक सर्किट गिवन सोन एबव इज इक्विवेलेंट टू। तो ये वाला लॉजिक सर्किट 4 ऑप्शन में ऊपर वाले के इक्विवेलेंट कौन सा बनेगा। तो देखो यहाँ पे सिर्फ ए आया, सर्किट स्टार्टिंग है, ए आया, और यहाँ से बी का उल्टा बी बार आएगा, ये क्या करेगा, जोड़ेगा, ए प्लस बी बार को जोड़ देगा। देखो ए है बी बार है, इन दोनों को जोड़ देगा, ए बार, अच्छा बार नहीं लगाएगा, सिंपल क्या करेगा, ए और बी बार को जोड़ दिया, ये और गेट था, और फिर ये उल्टा कर देगा इसका, तो ए प्लस बी बार का उल्टा कर देगा, तो ये बनेगा, ये पूरा बार तोड़ोगे तो ये बनेगा ए बार डॉट बी बार, पहले से था, एक बार इसका टूट गया है, तो ये बनेगा ए बार प्लस डॉट बी, ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी कहीं आ रहा है क्या, ए बार डॉट बी, तो ये तो तुम्हारा सिंपल है, ए और बी का उल्टा है तो नॉर गेट है भाई। हाँ यहाँ से ए का उल्टा है ए बार और ये आया बी, इसका प्रोडक्ट करेगा तो ये आएगा ए बार बी, ये आ रहा भाई ऑप्शन ए में। फिर इसका बार लगाएगा, नहीं आ रहा, ऑप्शन ए आ रहा, देख लो एक बार, ऑप्शन ए आ रहा है, ए बार बी। कुछ गलत किया होगा तो करेक्ट कर दे। चलिए, ये ए का उल्टा ए बार, ये बी का उल्टा बी बार, इन दोनों को हम जोड़ देंगे और फिर बार लगा देंगे, ए बार, इधर से आया ए बार, इधर से आया बी बार, इन दोनों को जोड़ दिया फिर बार लगा दिया, ऐसा। तो इस बार को तोड़ोगे तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा और दोनों पे बार आएगा, तो पहले से एक बार था और ये बार टूट के डबल बार आएगा, तो सिंपल है ए डॉट बी, ये एंड गेट है। कौन सा गेट है भाई, एंड गेट है। नेक्स्ट ये होमवर्क देता हूँ, इजी सवाल है, ये वही सवाल लिख दिया गया, ये तुम्हें होमवर्क देता हूँ, बहुत इजी सवाल है, जेई मेन 2019 का सवाल है, ये होमवर्क है तुम्हारा, जेई मेन 2019 का सवाल है, स्लाइड 18, स्लाइड 18 इज योर होमवर्क, स्लाइड 18 इज योर होमवर्क, ठीक है भाई, स्लाइड 18 इज योर होमवर्क। कर लोगे इतना सवाल, कर लोगे इतना सवाल, कितना समय लगा, 28 मिनट लगा भाई, 28 मिनट में तुम्हें मैंने गेट पूरा रिवाइज करा दिया, जेई मेन के 15 सवाल करा दिए 12-15 सवाल करा दिए जेई मेन के, और पूरा गेट रिवाइज करा दिया, ठीक है। अब आते हैं सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये बहुत आसान चीज है। सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की चीज है, जिसका बिहेवियर कंडक्टर और इंसुलेटर जैसा बनाया जा सकता है बाय द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, बाय द वेरिएशन ऑफ डोपिंग। कंडक्टर में क्या होता है कि वैलेंस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। मान लीजिए कि आपके वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो टूटते नहीं है, ये वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, ये कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी लेवल है। इसमें कंडक्शन बैंड के मिनिमम गैप से वैलेंस बैंड के मैक्सिमम गैप को बना घटाते हैं तो ये मिलता है मेरा, ये है बैंड गैप एनर्जी। क्या है ये, बैंड गैप एनर्जी, ये क्या है, बैंड गैप एनर्जी, ये है बैंड गैप एनर्जी। कंडक्टर में क्या होता है, ये ओवरलैप होता है, 0 केल्विन पे कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो सुपर कंडक्टर जैसे बिहेव करते हैं ना, तो 0 केल्विन पे कंडक्टर बिहेव एज सुपर कंडक्टर, ये कंडक्टर की कहानी हो गई। इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ने से इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडमनेस बढ़ने से इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, कंडक्टिविटी घटेगी, बड़ी सिंपल है, कंडक्टर की बात है।
की बात है, कंडक्टर की बात है। इंसुलेटर में क्या होता है? तो इंसुलेटर में क्या होता है कि बैंड गैप जो होता है तुम्हारा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे बड़ा होता है। इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जाते हैं, तो बहुत कम नंबर पे टेम्परेचर बढ़ाने पे कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं, तो बहुत कम नंबर में इसका रेजिस्टेंस घटता है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर में ये बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, मतलब 1.4, 1.8, 1.1, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड, ये तुम्हारा वैलेंस बैंड। जर्मेनियम के लिए 0.7 होता है बैंड गैप, और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बैंड गैप। सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बैंड गैप। GaAs गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये बैंड गैप होता है। 0 केल्विन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन इट बिहेव एज प्योर इंसुलेटर। प्योर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड तुम्हारा कंप्लीटली फिल्डेड होता है, सेमीकंडक्टर कंडक्शन पूरा खाली होता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हो, अच्छा 0 केल्विन पे जो तुम्हारा फर्मी एनर्जी लेवल होता है, फर्मी एनर्जी लेवल इज द मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑक्युपाइड बाय द चार्ज कैरियर एट 0 केल्विन। नहीं समझा? मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑक्युपाइड बाय द चार्ज कैरियर एट 0 केल्विन। फर्मी एनर्जी लेवल ऑलवेज डिफाइंड एट द 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पे ये फर्मी एनर्जी लेवल एकदम बीच में होता है, ठीक है ना? ये फर्मी एनर्जी लेवल, मैक्सिमम एनर्जी ऑक्युपाइड बाय द चार्ज कैरियर एट 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पे प्योर इंसुलेटर की तरह होगा। मैक्सिमम यहां तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हुआ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन टूट के यहां चले जाएंगे, तो यहाँ पे होल बन जाएगा। तो कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है, रेसिस्टिविटी घट जाती है। ये सिंपल सी कहानी है। T इज इक्वल टू 0 पे करंट अलाउ नहीं करता है। तो कंडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक चीज यहां समझिए कि इसको कहते हैं हम प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये, इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जाएंगे उतने ही होल पर यूनिट वॉल्यूम बनेंगे। हाँ सर, उतने ही बनेंगे। तो इसको कहते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेंगे Ni के बराबर। क्लियर है क्या? हाँ। होल और इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क है कि मोबिलिटी ऑफ होल इज वेरी वेरी लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी कम होता है। कंडक्टिविटी बराबर हम Ni म्यू लिखते हैं। तो कंडक्टिविटी जो प्योर सेमीकंडक्टर की होगी वो होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर वो Ni के बराबर ही होगा। हाँ, Ni चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू ई, प्लस Ni ई होल का भी इफेक्टिव चार्ज ई लेते हैं इंटू म्यू एच। तो यहां से आपकी Ni इंटू ई बाहर निकलेगा, म्यू ई प्लस म्यू एच, ये तुम्हारी कंडक्टिविटी हो गई प्योर सेमीकंडक्टर की। एटलीस्ट फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, समझ के याद रखिएगा, ये तुम्हारी कंडक्टिविटी की फॉर्मूला होगी। हम जानते हैं I बराबर NeAVD। तो I बराबर N इलेक्ट्रॉन का, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, एरिया तो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का है, वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए बराबर होगा। तो ये बाहर निकल जाएगा, ये इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के बराबर है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल थोड़े अलग होते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल से, क्योंकि होल की मोबिलिटी कम है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम आएगी। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है इसलिए उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा आएगी। होल का जो होता है ना बेटा इफेक्टिव मास ऑफ होल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास। क्या बेटा? तो ये करंट का एक्सप्रेशन। क्या ये सेमीकंडक्टर हमारे यूज का है? नहीं सर, कोई यूज का नहीं है। क्यों नहीं यूज का? भाई इससे टेम्परेचर डिपेंडेंट इसकी कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हम सर्किट थोड़ी ना बनाएंगे। सर्किट तो हमारा सोर्स एनर्जी देंगे तो सर्किट चलना चाहिए, टेम्परेचर पे थोड़ी ना डिपेंडेंट होना चाहिए हमेशा। तो ना गर्म करेंगे रेडियो को तो रेडियो बजेगा, और ठंडा कर देंगे रेडियो को तो रेडियो नहीं बजेगा।
तो इसीलिए वहां पे हमने किया क्या, डोपिंग। इसलिए हमने क्या किया, डोपिंग। तो दो तरह की डोपिंग होती है। कितनी तरह की डोपिंग होती है भाई साहब, तो दो तरह की डोपिंग होती है। एक डोपिंग होती है पेंटावैलेंट से, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट फास्फोरस, फास्फोरस, एल्युमिनियम। तो जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है वो टेट्रावैलेंट है, की वैलेंसी 4 है। और जब हम पेंटावैलेंट से उसकी डोपिंग करेंगे, पेंटावैलेंट से हम उसकी डोपिंग करेंगे, बोरॉन, इंडियम, बोरॉन जो होता है वो ट्राइवैलेंट होता है, और फास्फोरस हो गया तुम्हारा पेंटावैलेंट। तो अगर तुम पेंटावैलेंट से डोपिंग करते हो, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हो, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 5। लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसा है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम तो टेट्रावैलेंट है, इसकी वैलेंसी 4 है। तो बॉन्ड बनाने के लिए 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयर करने के लिए, लेकिन उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, डोनेटेड बाई फास्फोरस एटम, तो ये बन जाएगा, फास्फोरस डोनेट कर दिया तो P+, हाँ, फिक्स्ड पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये जाके डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा, फिक्स्ड पॉजिटिव आयन, ई मोबाइल। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया वो फ्री क्रिस्टल में घूमता रहेगा। इस प्रोसेस में कहीं होल तो नहीं बना, होल तो टेम्परेचर से बनता है, तो टेम्परेचर तो हमने कांस्टेंट रख दिया। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में बढ़ने लगेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ होल से। इसलिए इसको कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। क्या बोलते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, इसको बोल देते हैं माइनॉरिटी। अब ऐसे ही भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल बराबर था तो भी होल की वजह से करंट कम। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का करंट बहुत ज्यादा होगा होल के करंट की वजह से। दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, याद रखिएगा। दोनों का मूवमेंट अलग डायरेक्शन में, अपोजिट होता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पीछे आया और होल आगे गया, तो मूवमेंट अलग है, लेकिन करंट देखेंगे तो होल पॉजिटिव चार्ज होता है, इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका आगे जाने से करंट आगे, और इलेक्ट्रॉन के पीछे जाने से इलेक्ट्रॉन का करंट भी आगे। करंट सेम डायरेक्शन में होता है, मूवमेंट अपोजिट में होता है। क्लियर है क्या, करंट सेम डायरेक्शन में होता है, मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्लियर है क्या, हाँ सर ये क्लियर है। अब बताओ, यहाँ पर जैसे जैसे तुम डोपिंग करते जाओगे, या लगभग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा नंबर ऑफ डोनर आयन के बराबर होगा, लगभग बराबर होगा। कुछ टेम्परेचर की वजह से भी आए होंगे। क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो क्रिस्टल निगेटिव चार्ज हो गया, नहीं, क्योंकि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी तो हमने नॉर्मली न्यूट्रल मिलाया था, वो जाके 2 पार्ट इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन में टूट गया, तो नेट चार्ज अभी तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन का मिला के 0 ही होगा। तो क्रिस्टल अभी भी क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। क्रिस्टल अभी भी क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज होती है। क्लियर है क्या, हाँ सर। तो ये तुम्हारे कहानी है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको क्या बोल देते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ज्यादा मिले, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब होता है डोपिंग करते हैं ट्राइवैलेंट से, ट्राइवैलेंट से बोरॉन से अगर डोपिंग करेंगे, तो बोरॉन से अगर हम डोपिंग करेंगे, ठीक है, बोरॉन से डोपिंग करेंगे अगर, एल्युमिनियम और बोरॉन से अगर हम डोपिंग करेंगे, एल्युमिनियम में बोरॉन ही होता है। अगर यह मुझे याद नहीं है, इसको तुम ठीक कर लेना अगर गलत बोल रहा हूं तो इससे हम डोपिंग करेंगे तो ये ट्राइवैलेंट है। ट्राइवैलेंट है, इसकी वैलेंसी 3 है, तो इलेक्ट्रॉन 3 ही शेयर करेगा, तो एक होल क्रिएट हो जाता है। तो एक बोरॉन जाता है तो ये एक्सेप्टर आयन बन जाता है, निगेटिव एक्सेप्टर आयन, और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे होल बनता है। तो नंबर ऑफ होल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो होल तुम्हारा मेजोरिटी हो जाएगा। अब चूंकि होल बहुत ज्यादा है तो होल की वजह से करंट ज्यादा फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। और नंबर ऑफ एक्सेप्टर फिक्स्ड आयन, एक्सेप्टर फिक्स्ड आयन जितने होंगे लगभग लगभग उतने ही आपके होल बने होंगे, और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। और ये भी न्यूट्रल होता है, ये भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि जब इसका बैंड डायग्राम बनाओगे ना, तो बैंड डायग्राम में यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत 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 ज़्यादा है, और यहाँ पे होल थोड़े कम होंगे। तो इसमें फर्मी एनर्जी लेवल ना थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर जाता है, फर्मी एनर्जी लेवल या डोनर एनर्जी लेवल ऊपर शिफ्ट कर जाता है। डोनेटेड है ना, डोनर साइन है ना, तो डोनर साइन और फर्मी एनर्जी लेवल ऊपर चार्ज करे, इसलिए ऊपर शिफ्ट कर जाता है। अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पे होल बहुत ज्यादा बने, इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो यहाँ पे जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो थोड़ा नीचे शिफ्ट कर जाता है।
जिधर चार्ज कैरियर होगा फर्मी एनर्जी उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, जिधर चार्ज कैरियर होगा फर्मी एनर्जी उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हेलो हेलो हेलो, चलो आवाज आ गई। चलो बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या देखोगे बताओ? क्या देखोगे तुम? आगे क्या देख सकते हो बताओ? आगे देखेगा तो आगे देखेंगे हम पी टाइप एन टाइप। तो ये तुम्हारा पी टाइप एन टाइप इंडिविजुअल क्रिस्टल बना, इसकी सारी प्रॉपर्टी हमने बता दी। अब बनता है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? तो पीएन जंक्शन डायोड बहुत आसान है। एक तरफ हम पी टाइप क्रिस्टल लेते हैं और एक तरफ हम एन टाइप क्रिस्टल लेते हैं, एक तरफ हम एन टाइप क्रिस्टल लेते हैं, और ये हो गया पी और ये हो गया एन। तो पी में बहुत सारे होल्स होंगे एक्स्ट्रा, और जितने होल्स होंगे उतने ही निगेटिव फिक्स्ड आयन होंगे। फिक्स है। इधर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही पॉजिटिव डोनर आयंस होंगे, लगभग लगभग। तो ये भी एकदम फिक्स है। अब होगा क्या कि इधर का फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और इधर क्या है? फ्री होल। फ्री होल, ये निगेटिव आयन फिक्स्ड है, इधर पॉजिटिव आयन फिक्स्ड है। ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ डिफ्यूज करेगा। इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक आना। इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज हाई टू लो concentration, high to low concentration. Electron will diffuse high to low concentration. Electron will diffuse high to low concentration, high to low concentration, high to low concentration. तो इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज हाई टू लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिफ्यूज, मतलब N2P। N2P। तो डिफ्यूजन करंट किधर जाएगा? सर डिफ्यूजन करंट इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होगा। तो डिफ्यूजन करंट जो होगा वो P2N होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। ठीक। तो होल पी से एन की तरफ गया, हाँ, तो होल पी से एन की तरफ गया तो होल करंट भी तो आगे जाएगा। तो नेट डिफ्यूजन करंट आपका P2N। तो जैसे ही डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन होल तो रिकम्बाइन हो गए। हाँ, तो रिकम्बाइन हो गए तो नॉर्मल बॉन्ड की तरह चले गए। जैसा बॉन्ड होता है ना सिलिकॉन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन में चले जाएंगे वो तो। हाँ सर, तो ये डिसअपियर हो गए। यहाँ पे आयंस बच जाएगा। तो कौन सा आयन बचेगा? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयंस बच जाएगा, और खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन और उसके साथ पॉजिटिव है। तो इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? तो रिकम्बाइन कर गया होल के साथ। तो इधर बचेगा निगेटिव चार्ज, और इधर बचे सॉरी निगेटिव आयन, और उसके साथ ये होल। हुआ क्या? इस लेयर का इलेक्ट्रॉन जाके इस होल के साथ रिकम्बाइन हो गया। तो जैसे इस लेयर का इलेक्ट्रॉन, जैसे इस लेयर का इलेक्ट्रॉन, इस लेयर का इलेक्ट्रॉन जाके होल के साथ रिकम्बाइंड हुआ, ये होल के साथ हुआ, ये होल के साथ हुआ। इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से होल गायब। इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से होल गायब, रिकम्बाइन हो गया। सर गायब होके कहाँ गया? गायब होके बॉन्ड बना लिया। सर बॉन्ड तो पहले भी था। हाँ, तो कहाँ दिखाया? इसमें बॉन्ड थोड़ी ना दिखाया मैंने। ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन और डोनर आयन दिखाया बस, फ्री होल और एक्सेप्टर आयन दिखाया बस। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव। सर ये इलेक्ट्रॉन भी तो जाके इस होल को रिकम्बाइन करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का सेपरेशन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरफ इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अपने आप पीएन जंक्शन डायोड में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है एन से पी की तरफ। अनबाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड में एन से पी की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ आने से डिफ्यूज करने से रुकेगा। मतलब जो थोड़ी देर बाद इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का
फॉर्मेशन होगा वो फर्दर डिफ्यूजन को रोक देगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन को रोक देगा। अब यहां से शुरू होगा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट नाउ 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 DRIFT, ड्रिफ्ट करंट विल फ्लो, करंट will flow due to internal electric field। सर ये क्यों फ्लो करेगा? सर होगा क्या, पहले तो डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन से इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन हुआ तो चार्ज कैरियर का यहाँ लेयर बना, चार्ज कैरियर का लेयर ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ नहीं भागता, अपोजिट भागता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा। लेकिन इस P में कुछ इलेक्ट्रॉन तो होंगे जो माइनॉरिटी होगा, वो पीछे भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। तो ये ड्रिफ्ट करंट फ्लो करेगा N से P। तो इलेक्ट्रॉन तो पीछे है, तभी तो नेगेटिव चार्ज पीछे है, तो करंट आगे। तो ड्रिफ्ट करंट कहां जाएगा? ड्रिफ्ट करंट जाएगा N to P। डिफ्यूजन कहां से कहां तक हुआ था? P से। ड्रिफ्ट कहां से कहां तक होगा? N से P। ये ड्रिफ्ट करंट फ्लो करेगा। तो समझ आ गया? अब ये जो ड्रिफ्ट करंट फ्लो करेगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घटाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो डिफ्यूजन होगा, तो इक्विलिब्रियम में ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन बराबर हो जाता है। लेकिन ये ड्रिफ्ट कैसे फ्लो करता है, किधर करता है, समझ आ गया? डिफ्यूजन कैसे करता है, किधर करता है, समझ आ गया? इतना ही काफी। तो यहां पे एक बना तुम्हारा डिप्लेशन रीजन। इसको क्या कहते हैं? डिप्लेशन रीजन। इस डिप्लेशन रीजन में अगर तुम देखो तो N की तरफ हाई पोटेंशियल है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और P की तरफ लो पोटेंशियल है। ये बनेगा, N की तरफ हाई पोटेंशियल है, P की तरफ लो पोटेंशियल है। N की तरफ हाई पोटेंशियल है, P की तरफ लो पोटेंशियल है। क्या आपको इतना समझ में आता है? ये चीजें इतना समझ में आता है? अब यहाँ पे अगर मैं फॉरवर्ड बाइसिंग करूं, फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब है ये डायोड का सर्किट सिंबल होता है, नॉट गेट जैसा होता है, लेकिन नॉट गेट में आगे गोला लगा होता है, यहाँ पे डंडा लगा। तो इसके पिछवाड़े को कहते हैं P और अगवारे को कहते हैं N। ये है PN। अब इसमें मैं P को हाई पोटेंशियल दूं रिलेटिवली N साइड पे, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइस होना, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में जैसे ही तुमने P को हायर पोटेंशियल दिया, लेकिन सर P तो पहले लोअर था, देखो इधर नेगेटिव चार्ज है, नेट इन पे पॉजिटिव है, लोअर था, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा? डेल्टा पोटेंशियल बैरियर जो होगा वो डिक्रीज करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में दिया डिक्रीज करेगा, और विड्थ भी आपका क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट अगर कम हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज करने से रोक रहा था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। यस, डिफ्यूजन बढ़ेगा और ड्रिफ्ट घटेगा। हाँ, ड्रिफ्ट घटेगा, बस इतना ही पढ़ना है। इसमें आइडियल डायोड अगर है, आइडियल डायोड है तो फॉरवर्ड बाइस के केस में रेजिस्टेंस 0 होता है, और अगर रियल और प्रैक्टिकल डायोड है तो कुछ फॉरवर्ड बाइस के केस में रेजिस्टेंस होगा, स्मॉल रेजिस्टेंस होगा, स्मॉल रेजिस्टेंस हो गया। बहुत स्मूथ और इजी है, बहुत स्मूथ और इजी। रिवर्स बाइस में क्या होता है कि आप N को हायर पोटेंशियल देते हो और P को लोअर पोटेंशियल देते हो। तो इसमें क्या होता है कि N को तूने हायर दिया और N पहले से हायर था, तो यहां पे तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता है, पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज करता है, और विड्थ भी इंक्रीज करता है, तो डिफ्यूजन हो ही नहीं पाएगा। नहीं सर, डिफ्यूजन एकदम डिक्रीज हो जाएगा, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा, लेकिन ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी की वजह से होता है जो निग्लेजिबल है। तो इसीलिए अगर आप रिवर्स वाइस में इसकी रेसिस्टेंस को देखेंगे तो इनफाइनाइट होता है। रियल हो या प्रैक्टिकल, आइडियल हो या प्रैक्टिकल, सब में से क्यों करंट बहेगा ही नहीं ना। अच्छा, इसमें पोटेंशियल बैरियर वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ अगर आपने ये बनाया था नो बाइसिंग में, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में पोटेंशियल बैरियर बढ़ रहा है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगा, ये नो बाइसिंग है। रिवर्स बाइस में जो विड्थ है वो घटेगा, रिवर्स बाइसिंग में जो विड्थ है वो क्या होगा? घटेगा, ये बनेगा, ये रिवर्स बाइसिंग में विड्थ घटेगा। ये पीएन जंक्शन डायोड का मोटा मोटा काम। इस पीएन जंक्शन डायोड में हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। ये करंट वर्सेस वोल्टेज, तो करंट वर्सेस वोल्टेज कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, ऐसा बनता है, ये इतना ही बनाते हैं। इनफैक्ट ये है रिवर्स बाइस में वोल्टेज देते हैं, तो रिवर्स बाइस में 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, कुछ भी दो, एक लिमिट तक ही, बहुत ज्यादा दोगे तो टूट जाएगा, ब्रेकडाउन जिसको कहते हैं। वहां तक करंट माइक्रो एम्पियर में बहता है, माइक्रो एम्पियर में बहता है रिवर्स बाइस में करंट। तो अपोजिट में वोल्टेज 5-10 कुछ दोगे नहीं फर्क पड़ता है, यहाँ पे 0.1, 2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 या 0.6 पे आके अचानक से जो करंट बहता है इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, इसको कहते हैं नी वोल्टेज।
जहाँ पे अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पे हम 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 वोल्ट्स में देते हैं। यहाँ पे 5, 10, 20 देते हैं। यहाँ पे मिली एम्पियर में करंट होता है, फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड वाइज में करंट, रिवर्स वाइज में माइक्रो एम्पियर में होता है। तो ये IV कैरेक्टरिस्टिक, इस IV कैरेक्टरिस्टिक्स का स्लोप क्या बताता है? स्लोप 1 अपॉन रेसिस्टेंस को बताता है। 1 अपॉन रेजिस्टेंस को बताते हैं, क्योंकि बेटा स्लोप हो गया डेल्टा आई बाई डेल्टा आर, रेजिस्टेंस तो होता है डेल्टा आई बाई डेल्टा वी। एक्स एक्सिस पे वी है, वाई एक्सिस पे आई है। चेंज इन वाई एक्सिस बटा चेंज इन एक्स एक्सिस होता है स्लोप। तो स्लोप हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ पे स्लोप एकदम जीरो है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना स्टार्टिंग में जब करंट ही नहीं बह रहा। अचानक से जब हाई अमाउंट में करंट बहता तो देखो रेजिस्टेंस मैंने फॉरवर्ड वाइज में जीरो बताया, क्योंकि स्लोप इनफाइनाइट, 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो लगभग लगभग। इसमें डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, मतलब डेल्टा आर, आप यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। कई बार तो आपको 2 वोल्टेज में चेंज देने पर 2 करंट की वैल्यू बताएगी और बोलेगा रेसिस्टेंस बताओ, तो ये होता है डायनेमिक रेसिस्टेंस। डायनेमिक क्यों? क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट थोड़ी ना है। कंडक्टर की तरह ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है, आईवी का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कर्व है, मतलब रेसिस्टेंस वेरी कर रहा है क्योंकि स्लोप वेरी कर रहा है। तो डायनेमिक रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको। डायनेमिक रेसिस्टेंस हो गया आपका डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। डायनेमिक रेसिस्टेंस हो गया आपका डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। क्लियर है? अब यहाँ पे बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दोगे तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो 2 तरह का ब्रेकडाउन होता है, जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन और एवेलेंच ब्रेकडाउन। एवेलेंच ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन और एवेलेंच ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन ऑब्वियस सी बात है हाई वोल्टेज पे होगा, हाई वोल्टेज पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हाई हो जाता है, हाई हो जाता है। इसमें हाई डोप्ड सेमीकंडक्टर में करते हैं ये, हाई डोप्ड सेमीकंडक्टर। और जितनी डोपिंग ज्यादा होती है ना, विड्थ उतनी कम होती है, लो विड्थ, लो विड्थ, डिप्लीशन विड्थ, डिप्लीशन विड्थ याद रखिएगा, डिप्लीशन विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल डोपिंग। लो विड्थ, लो डिप्लीशन विड्थ। डिप्लीशन विड्थ क्या होगा इसमें, कम होगा। डिप्लीशन विड्थ कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी, तो कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड विल ब्रेक ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, विल ब्रेक ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, विल ब्रेक ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। थिन थिन होता है, बहुत लो डेप्थ विड्थ होता है, थिन विड्थ होता है। थिन विड्थ में जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है वो थिन डिप्लीशन लेयर में टूटता है, इसलिए ये रिवर्सिबल होता है। इसको ठीक किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है। एवेलेंच ब्रेकडाउन लो डोप्ड सेमीकंडक्टर में होता है, लो डोप्ड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अगर लो डोप्ड सेमीकंडक्टर है तो इसकी जो विड्थ होगी, विड्थ कौन सा विड्थ, डिप्लीशन, डिप्लीशन विड्थ होगी वो थिक होगा, थिक होगा मतलब मोटा हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल जो होगा डेल्टा वी बाई डेल्टा, अगर ये ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कोवैलेंट बॉन्ड नहीं टूटता है, लेकिन डिप्लीशन रीजन बहुत चौड़ा है तो कोलिजन्स मल्टीपल्स होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड विल ब्रेक, कोवैलेंट बॉन्ड विल ब्रेक ड्यू टू collision between electron, collision between electrons, hence it is irreversible, irreversible। सर irreversible क्यों? क्योंकि इसको आप ठीक नहीं कर सकते, इसको आप ठीक नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे ठीक? क्योंकि एक बहुत मोटा रीजन खराब हो चुका है, इसलिए इसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे। इसका जो ग्राफ होता है जेनर ब्रेकडाउन का ऐसा होता है, ये वोल्टेज, ये करंट रिवर्स बाइस में ऐसे आ जाता है। ये जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज एक ऐसा चमत्कारी वोल्टेज है, उस वोल्टेज पे आप सर्किट से कोई भी डायोड से करंट फ्लो करा सकते हैं, उस पर आप डायोड से कोई भी करंट फ्लो करा सकते हैं, कोई भी करंट फ्लो करा सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। आइए अब थोड़े कुछ क्वेश्चंस करें। देखिए 10 अप्रैल 2023 का ये सवाल है। क्या सवाल है, ध्यान से देखिए। इफ each डायोड हैज अ फॉरवर्ड बाइस रेसिस्टेंस ऑफ 25 ओम, मतलब डायोड जब फॉरवर्ड बाइस है तब उसकी रेसिस्टेंस 25 ओम। बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? देखो बेटा, ऐसे तुम बैटरी लगाए हो तो इधर है तुम्हारा हाई, इस तरफ है हाई, तूने पी को हाई दिया फॉरवर्ड वाइस होगा, तूने एन को हाई दिया ये उल्टा हो गया, पी को हाई दिया ये फॉरवर्ड वाइस होगा। इससे तो करंट कोई जाएगा नहीं, तो I3 तो जीरो है, I3 जीरो को तो इन्फाइनाइट हो जाना चाहिए, I3 जीरो को इन्फाइनाइट हो जाना चाहिए, I3 जीरो को जीरो आना चाहिए, ये आंसर होगा। क्योंकि I3 से तो करंट ही नहीं जा रहा, I3 तो जीरो होना चाहिए, I3 से जाएगा नहीं। बाकी बाकी बाकी
ये 125 और 25 ओम फॉरवर्ड में, ये 125 और 25, तो ये 125 25 250 सीरीज में 250 और ये 250 250 250 क्या हो जाएगा, तो 250 और 250 पैरेलल में जोड़ोगे तो फिर से 125 125 और 25 250, मतलब 50/250 होगा। तो ये कुछ I1 है। इस I1 में से I2 और I4 आधा आधा बटेगा, तो I1/I2 1 कैसे आएगा, इसमें आधा आधा जाएगा ना, फिर से कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया। I3 तो 0 है, I3 में तो करंट जा ही नहीं रहा, ये हाई है और हाई यहां पे रखोगे। यार इस नशे नशा करके ऑप्शन बनाए हैं, या मैं नशे में पढ़ा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा, बता क्यों कौन नशा में है। ये अगर हाई है, प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो ये तो एन को हाई दिया ना, तो इससे तो करंट जाएगा ही नहीं ना। तो I3 तो 0 होगा, तो 0/I4 तो कैंसिल हो गया। I3 I2 I4 1 आएगा, ये सही हो सकता है। I2 I4 1 हो, I1 I2 भी 1 नहीं होगा क्योंकि ये I1 है। अब ये जितना करंट गया सब इसमें थोड़ी ना गया, इसमें भी तो आधा गया है, ये गलत है। I1 I3 भी गलत है। I2 I4 ये और ये इसका रेशियो 1 होगा, ये सही हो सकता है। लिस्ट द मैच द लिस्ट 1 विद 2, 1 को 2 के साथ मैच कराइए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप पी टाइप मेटल्स, फर्मी एनर्जी नियर द कंडक्शन बैंड। सुनना, जो इंट्रिंसिक होता है उसमें फर्मी बैंड बीच में होता है, बताया आपको। तो फर्मी लेवल एट मिडिल, इंट्रिंसिक में फर्मी लेवल एट मिडिल, पहले का 2 आंसर होगा, पहले का 2 इसमें है, पहले का 2 इसमें, ये दोनों तो गलत हो गए। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए तो कंडक्शन बैंड के पास जाएगा, तो एन टाइप में कंडक्शन बैंड के पास जाएगा। बी का पहला, बी का पहला, बी का तीसरा, गलत है ये, बी का पहला। पी टाइप में बहुत होल होंगे तो नीचे जाएगा, तो पी टाइप में फर्मी लेवल नियर वैलेंस बैंड, ये हो गया। सी का तीसरा, सी का तीसरा, फर्मी लेवल इनसाइड कंडक्शन बैंड, क्योंकि दोनों ओवरलैप होते हैं। दूसरा आंसर आ गया। बताओ मजा आया इसमें, फर्मी एनर्जी लेवल ये पूछा है यही में, एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, तो ये आ सकता है नीट में। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर on the number of electrons in a conduction band any and resistance of the semiconductor will be, तो बहुत आसान है। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द नंबर ऑफ, अच्छा एक मास एक्शन लॉ नहीं बताया, सॉरी बहुत सारी चीजें होती है, थोड़ा रह गया। मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ होता है कि एनी इंटू एन एच का प्रोडक्ट एन आई के बराबर होगा, वैलिड फॉर ऑल, फॉर इंट्रिंसिक, फॉर एन टाइप, फॉर फी टाइप। अगर मैं इसको इंट्रिंसिक के लिए देखो, सॉरी यार क्या हो गया, और इंट्रिंसिक, तो इंट्रिंसिक के लिए देखूंगा एन आई बराबर एन एच है, हाँ सर एन आई बराबर एन एच है। जब एन आई बराबर एन एच है आपका, तो ये प्रूफ हो गया ना, एन ई बराबर एन एच है, तो एन ई और एन एच को प्रोडक्ट करोगे और एन आई के बराबर रखोगे, तो एन ई भी एन आई, ये भी एन आई, एन आई एन आई एन आई का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। और पी टाइप, तो पी टाइप में हम जानते हैं कि नंबर ऑफ होल नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयन के बराबर होता है, तो नंबर ऑफ होल तो एन ई और एन एच को तुम लग सकते हो एन ए, तो ये हो जाएगा एन आई का होल स्क्वायर बटा एन ए। तो नंबर ऑफ होल तो तुम्हारा एन ए के बराबर होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन आई का होल स्क्वायर बटा एन ए। एन टाइप के लिए देखोगे तो एन टाइप के लिए याद रखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयन के बराबर होगा, तो एन ई इलेक्ट्रॉन इंटू एन एच बराबर एन आई का होल स्क्वायर। तो एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, क्योंकि जितने डोपिंग के एटम मतलब चिपकाए हैं या गिराया है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, एन ई बराबर एन ए होगा, तो होल कितना होगा, तो एन ई को रखेंगे मैंने इंटू एन एच बराबर एन आई का होल स्क्वायर, तो नंबर ऑफ होल हो जाएगा एन आई का होल स्क्वायर बटा एन ए, एन आई का होल स्क्वायर बटा एन ए, एन आई का होल स्क्वायर बटा एन ए, एन आई का होल स्क्वायर बटा एन ए। क्लियर है क्या? एन आई क्या है, वही नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर जो बताया था तुम्हें। तो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड रेसिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर विल बी। तो सिंपल सेमीकंडक्टर की बात करें तो सिंपल प्योर सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कंडक्शन बैंड टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड बढ़ेगा एंड रेसिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर घटेगा। तो एनी इंक्रीज एंड रेसिस्टेंस डिक्रीज, क्योंकि कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो चार्ज की रेट बढ़ा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। सी आंसर आएगा। यह है 24 जनवरी 2023 का पेपर।
फोटो डायोड, फोटो डायोड हम पढ़ेंगे, चारों सर्किट पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले फोटो डायोड बनाता हूं। फोटो डायोड इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल। इसको हम कनेक्टेड इन रिवर्स बाइस, कनेक्टेड इन रिवर्स बाइस, इसको रिवर्स बाइस में जोड़ते हैं। सबसे पहली बात ये डिटेक्ट, डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, ये सिग्नल की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है। दूसरी बात, लो डोप्ड सेमीकंडक्टर से बनाते हैं, क्योंकि लो डोप्ड सेमीकंडक्टर से इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें हमें क्या करना है कि लाइट फॉल कराना है। अब लाइट के फॉल करने से फोटोन गिरेगा, फोटोन के गिरने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हुआ। और माइनॉरिटी करंट कब बहता है सर? रिवर्स बाइस में, इसलिए इसको रिवर्स बाइस में जोड़ते हैं। अगर मान लो मैंने एक सेमीकंडक्टर को फॉरवर्ड बाइस में जोड़ दिया, मान लीजिए पी है और एन है, तो फॉरवर्ड बाइस में तो डिफ्यूजन करंट बहेगा। अगर डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा बह रहा है तो ये माइनॉरिटी कितना आया कितना गया इससे पता ही नहीं चलेगा, इसलिए हम इसको रिवर्स बाइस में जोड़ते हैं। तो सर रिवर्स बाइस में डिफ्यूजन करंट तो होगा नहीं, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जितने ज्यादा इस पे फोटोन गिरेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर मतलब इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रिएट होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा। उसको हम रिवर्स बाइस में जोड़ के इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा के माइनॉरिटी के ड्रिफ्ट करंट को बढ़ाते हैं। तो रिवर्स बाइस में कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। हाँ, जितना ज्यादा करंट होगा वो उतनी ज्यादा इंटेंसिटी का होगा, मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। बस ये फोटो डायोड है तुम्हारा। एलईडी क्या होता है साहब? तो एलईडी को हम फॉरवर्ड वाइस में जोड़ते हैं, कनेक्टेड इन फॉरवर्ड वाइस, फॉरवर्ड वाइस। ये इसका उल्टा होता है फोटो डायोड का। फोटो डायोड में फोटोन के फॉल करने से, लाइट के फॉल करने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ, फिर उसको हम यहाँ पे एमीटर लगा के करंट मेजर करते हैं। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा चार्ज कैरियर, और उतना ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा जितना ज्यादा फोटोन गिरा होगा। इसमें उल्टा होता है। एलईडी में क्या होता है? एलईडी में फॉरवर्ड वाइस में जोड़ते हैं। फॉरवर्ड वाइस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा, और डिफ्यूजन करंट जितना ज्यादा फ्लो करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होंगे लगातार। तो अगर होल पेयर रिकम्बाइन होंगे तो खत्म नहीं हो जाएंगे। वे खत्म कैसे हो जाएंगे? ये बैटरी जो लगा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को तोड़ तोड़ के लाएगा। इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिया तो यहाँ पे एक होल बना, फिर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से घुसा के रिकम्बाइन कराएगा। तो कम तक लगातार ये बैटरी से इधर से इलेक्ट्रॉन टूट के आते हैं, इधर घुस जाते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन होल को रिकम्बाइन कराता है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बिनेशन से फोटोन निकलते हैं, और वो फोटोन विजिबल रीजन में हो इसलिए उसका बैंड गैप हम रखते हैं गैलियम आर्सेनाइड। इसका बैंड गैप होता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, तभी वो फोटोन हमें दिखेगा। और विजिबल रीजन में फोटोन तभी होगा जब फोटोन की एनर्जी उतनी होगी। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होता है तो बैंड गैप के बराबर एनर्जी का फोटोन निकलता है। सिलिकॉन है तो सिलिकॉन में जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होगा तो सिलिकॉन का बैंड गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उतने फोटोन का एनर्जी निकलेगा जो हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि विजिबल रीजन से दूर चला गया, विजिबल रीजन से दूर चला गया। समझ में आ रही है बात? तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम गैलियम आर्सेनाइड से एलईडी बनाते हैं, और इसमें जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनेगा, फॉरवर्ड वाइज जैसा, फॉरवर्ड वाइज जैसा इसमें ग्राफ बनेगा। जितनी ज्यादा बैंड गैप में फोटोन निकलेगा वो अलग अलग बैंड गैप के कोरस्पॉन्डिंग क्रिस्टल रहे होंगे, सेमीकंडक्टर रहे होंगे। क्लियर है क्या? ये एलईडी है। सोलर सेल क्या होता है? बहुत सारे फोटो डायोड का कॉम्बिनेशन सोलर सेल होता है। सोलर सेल का ग्राफ ऐसा बनाते हैं, ये है तुम्हारा करंट, ये वोल्टेज, तो ये होता है आईएससी, शॉर्ट सर्किट करंट, ये होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, ऐसा बनता है। इन तीनों को, इवन एक और जेनर डायोड को भी क्लब करके मैं समझाता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इसकी बाइसिंग, इसका वर्किंग एरिया, इसको कैसे जोड़ते हैं, इसका कंसेप्ट। अब मैं एक ही ग्राफ में सबको बना देता हूं। देखो ये करंट, ये वोल्टेज, यहां पर ध्यान से देखना बेटा, ये ग्राफ बना है। अब इस ग्राफ में तुम्हारे सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए, सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए। सर कैसे आ गए सारे इंस्ट्रूमेंट? तो ये हो गया तुम्हारा एलईडी, फॉरवर्ड वाइस में जोड़ते हैं। देखो एलईडी फॉरवर्ड वाइस में जोड़ते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन होता है, उससे एनर्जी जो निकलती है वहां से फोटोन बाहर आता है। ये हो गया वोल्टेज, तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट सर्किट करंट, सोलर सेल, सोलर सेल। ये हो गया तुम्हारा फोटो डायोड, फोटो डायोड।
और ये हो गया तुम्हारा जेनर डायोड। जेनर डायोड ये हो गया इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या पूछेंगे, बाइसिंग। तो क्या ये तुम्हें याद हो गया कि एलईडी को फॉरवर्ड बाइस में जोड़ते हैं, सोलर सेल को नो बाइसिंग में जोड़ते हैं, ये नो बाइसिंग हो गया। इसको रिवर्स, फोटो डायोड को रिवर्स बाइसिंग में जोड़ते हैं, और इसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज पे देखते हैं, ये जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ठीक है। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका सर्किट सिंबल। जेनर ब्रेकडाउन शिव जी के डमरू की तरह होता है, ऐसा ऐसा, ये जेनर डायोड है। इस जेनर डायोड में कुछ नहीं होता है, सिंपल डायोड जो होता है ना, ये सिंपल डायोड है। जेनर डायोड में हम क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं बस, ये हो गया जेनर डायोड। सर बहुत आसान है ये तो, हाँ जेनर डायोड हो गया। फोटो डायोड में क्या होता है कि लाइट फॉल करता है ना, ऐसे फोटोन लाइट फॉल करता हुआ दिखा। अच्छा, वेरी सिंपल। एलईडी में क्या होता है सर, एलईडी में फोटोन निकलता है तो इसमें से हम फोटोन निकलता हुआ दिखा देंगे। हाँ, इसको फॉरवर्ड इसमें जोड़ते हैं, एलईडी लाइट इमिट करता है, ये रिवर्स वाइस में जोड़ते हैं, ये इस पर लाइट फॉल करता है, ये इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल को डिटेक्ट करता है, इसका करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होगा, बस। तो सोलर सेल का कोई सिंबल नहीं है। सिंपल डायोड, जेनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल, बता। तो इजी है। हाँ, अब चल क्वेश्चन करते हैं। तो ये कर लिया था, यहाँ पे तुमको समझाया। अब आप क्वेश्चन करते हैं। जेईई मेन 2023 का सवाल है, नीट में तो डायरेक्ट पूछता है बाइसिंग, डायरेक्ट पूछता है बाइसिंग और सिंबल। देख, फोटो डायोड आर प्रिफरली ऑपरेटेड इन अ रिवर्स बाइस कंडीशन फॉर लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट। यस, the current in the forward bias is more than the current in the reverse bias for a PN junction diode in the light of above statement। करंट ज्यादा होता है, वो कोई रीजन थोड़ी ना हुआ, करंट ज्यादा होता है वो डायरेक्टली रीजन नहीं है। रीजन क्या है कि जब करंट, डिफ्यूजन करंट ज्यादा होगा तो उसमें हम माइनॉरिटी को मेजर नहीं कर पाएंगे। और मेजोरिटी कहां से आता है, डोपिंग से। लेकिन यहाँ पे डोपिंग एक्स्ट्रा तो नहीं कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, लाइट फॉल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर माइनॉरिटी क्रिएट हो रहा है। तो जो एनर्जी से क्रिएट होता है ना इलेक्ट्रॉन होल पेयर, उसको माइनॉरिटी बोलते हैं। जब लाइट फॉल किया तो माइनॉरिटी बना, तो माइनॉरिटी वाले नंबर में काउंट नहीं कर पाऊंगा जब करंट ज्यादा बहेगा। तो रिवर्स वाइस में करंट माइनॉरिटी की वजह से बहता है और माइनॉरिटी में क्रिएट कर रहा हूं, ये इसका डायरेक्ट रीजन नहीं है। भाई मेजोरिटी में करंट ज्यादा होता है, कौन सा करंट और क्या दिक्कत है उससे, ये एक्सप्लेन नहीं किया ना। Choose the correct estimate on Zener diode. It works as a voltage regulator. Yes, Zener diode voltage regulator की तरह यूज करता है in reverse bias and behave as a simple PN junction diode in a forward bias. Yes, ये simple PN junction diode होगा forward bias। It works as a voltage regulator both forward and reverse bias। नहीं, forward bias नहीं करता है। It works voltage regulator only in forward bias। नहीं, it works as a voltage regulator in forward bias। है वोल्टेज रेगुलेटर, देखो ना ये रहा जेनर डायोड, मैंने थोड़ा समझाया तुम्हें। यहाँ पे देखो, ये रिवर्स बाइस में जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम करता है, और समझाऊंगा जेनर डायोड अभी। नेक्स्ट देख, डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस। डिफ्यूजन करंट इन अ जंक्शन इज ग्रेटर देन, हाँ डिफ्यूजन करंट बढ़ जाता है फॉरवर्ड बाइस में, सही है। डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन फॉर्म्स द एन साइड टू द पी साइड इन द जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड। diffusion current in a PN junction is from the N side to P side। एक मिनट, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जा किसके साथ डिफ्यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन आगे गया तो करंट पीछे आएगा, डिफ्यूजन करंट पी से एन होता है। तो डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन डायोड फ्रॉम द एन साइड टू पी साइड, गलत है। पहला सही है, बस असर्शन गलत है, मतलब रीजन गलत है, ये सही है, बस हिसाब से देख लो। फोटो डायोड आर यूज्ड इन फॉरवर्ड बाइस यूजुअली फॉर द, for PN junction diode at apply voltage the current in the forward bias is more than the current in the reverse bias। for Vs is plus minus V where V0 is the threshold voltage and Vs is the breakdown voltage। for PN junction diode at applied voltage V, मैंने applied voltage V दिया है, the current in a forward bias is more than the current in a reverse bias। सही है, सही है, सही है। V0 is the threshold voltage and Vs is the breakdown voltage। नी वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज कुछ भी बोलते हैं इसको। पहला तो गलत है, फॉरवर्ड वाइस में नहीं जोड़ते फोटो डायोड को। और ए आर इज ट्रू, बोथ ए एन आर इज ट्रू, बोथ आई एन आर इज ट्रू,
ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू होगा यहाँ पर। दोनों फॉल्स का ऑप्शन भी नहीं है तो मैं कैसे टिक करूँ दोनों फॉल्स, ये भी तो देख ले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग हेवली डोप पीएन जंक्शन। हाँ ये हेवी डोप होता है सर, हेवी डोप, आप हेवी डोप फॉरवर्ड वाइस में डिफ्यूजन करंट फ्लो कराना है तो जितनी डोपिंग होगी उतना अच्छा होगा। इट इमिट लाइट ओनली व्हेन इट्स फॉरवर्ड वाइस, यस लाइट तभी इमिट करेगा जब फॉरवर्ड वाइस में होगा। इट इमिट्स लाइट ओनली व्हेन इट रिवर्स वाइस, नहीं। द एनर्जी ऑफ द लाइट इमिटिंग इज इक्वल टू और स्लाइटली लेस देन द एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर यूज, ये सही है। लाइट emitted is equal to or slightly less than of the energy gap of the semiconductor। सी डी, सी तो गलत है, क्या गलत पूछा है क्या? नॉट करेक्ट, वही मैं बोलूँ कि क्या पंगा है, नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट तुम्हारा सी हो जाएगा। देखो एक ही नॉट करेक्ट मैंने बोला है, सी ओनली, नॉट करेक्ट। सर लेस कैसे होगा भाई, कुछ प्रैक्टिकली थोड़ी बहुत एनर्जी इधर उधर में चली जाएगी ना। The photodiode is used to detect the optical signal. These diodes are preferably operated in a reverse bias mode because fractional change in majority carrier produce high forward bias current। हाँ, fractional change in majority carriers, high forward bias current। Fractional change in majority carrier produce high reverse bias current। Fractional change in majority carriers, fractional change in majority carrier produce high reverse bias current। ये fractional change in minority carrier, माइनॉरिटी कैरियर तो चेंज होता है, मेजॉरिटी थोड़ी ना चेंज होता है, मेजॉरिटी थोड़ी ना चेंज होता है। लाइट की फॉल करने से देखो, मेजॉरिटी डोपिंग से आता है, एक ही तरह का चार्ज क्रिएट जब बढ़ता है तो मेजॉरिटी होती है, माइनॉरिटी पेयर में क्रिएट होता है ना। फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी करंट प्रोड्यूस हाई रिवर्स बाइस करंट। फॉर यूजिंग अ मल्टीमीटर टू आइडेंटिफाई डायोड फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ फॉलोइंग about the diode। It is two terminal device which conduct current in both direction। नहीं, दोनों डायरेक्शन में करंट नहीं होता। It is two terminal device which conduct current in one direction, ये सही है। It does not conduct current, पक। It is their terminal devices, it is three terminal devices तो होता ही नहीं डायोड तो टू टर्मिनल डिवाइस है। ट्रांजिस्टर थ्री टर्मिनल होता है, करंट तो कंडक्ट करता है, दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करंट करता, इसलिए गलत है, बी सही होगा। वाओ क्या सवाल है यार, मस्त है कि नहीं बताओ। नेक्स्ट देखो, Zener breakdown occurs in a PN junction having P and N both lightly doped, नहीं, Zener breakdown highly doped में होता है, heavily doped both and narrow depletion। बताओ Zener breakdown, Zener डायोड Zener breakdown वोल्टेज पे काम करेगा, और Zener breakdown वोल्टेज मैंने बोला था हाई डोप पे होता है, और हाई डोपिंग होगी तो नैरो डिप्लीशन लेयर होगा। हाईली डोप्ड एंड नैरो डिप्लीशन लेयर, लाइटली डोप नहीं, लाइटली डोप नहीं, हेवी डोप्ड एंड वाइड डिप्लीशन लेयर नहीं। ये बताया तुम्हें, अभी अभी बताया तुम्हें, अभी अभी बताया तुम्हें। चलो नेक्स्ट देखो, टू गेट ए स्टेडी डीसी आउटपुट फ्रॉम द pulsating voltage receives from a full wave rectifier we can connect to a capacitor across the output parallel to the load RL। yes, to get a steady output voltage, देख भाई देख, ये बताता हूं तुम्हें। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है बेटा जहां पे एक सिंपल डायोड लगाते हैं और ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे हम इसको एसी देते हैं, तो ये हाफ वेव यहाँ पे लोड होता है जहाँ पे हम वी आउटपुट लेते हैं, ये ऐसे फ्रैक्शनल डीसी में कन्वर्ट करते हैं, वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर एक ब्रिज रेक्टिफायर भी होता है ऐसे, अगर इसको हम एसी देंगे तो ये क्या करता है, एक डायोड यहाँ लगाते हैं और एक डायोड ऐसे यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे रेसिस्टेंस होता है, फिर यहाँ पे लाके सेंटर टैप करते हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आता है, यहाँ पर जो वोल्टेज आता है, ये वोल्टेज टाइम के साथ इस तरीके से वेरी करता है। तो ये भी वोल्टेज हमारा डीसी तो है लेकिन वेरिएबल डीसी किसी काम का नहीं है, तो किसी काम का नहीं है, तो हम यहाँ पे कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ देते हैं जो इस वोल्टेज को क्या करता है, कांस्टेंट बना देता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग के थ्रू। इसमें इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर रहता है, इसमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट का आधा रहता है, बस ये दो बातें याद रखिएगा। तो देखिए, टू गेट स्टेडी डीसी आउटपुट फ्रॉम द पल्सेटिंग वोल्टेज रिसीव फ्रॉम द फुल वेव रेक्टिफायर, बी कैन कनेक्ट अ कैपेसिटर अक्रॉस द आउटपुट पैरेलल टू द लोड रेजिस्टेंस। यस सही है, नीट 2023 में भी इस पे सवाल पूछा था, 22 या 23 में। टू गेट स्टेडी डीसी आउटपुट फ्रॉम द
pulsating voltage received from the full wave rectifier B can connect an inductor in a series, नहीं इंडक्टर नहीं, क्योंकि वो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है ना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तुम्हारा सही है और सेकंड गलत है। नेक्स्ट, बाई डोपिंग सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, भाई वो ना वो क्या होता है कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग लगातार होगा और इंडक्टर चार्जिंग डिस्चार्जिंग को अपोज करता है ना, तो अपोजिशन में रह जाएगा, बोलेगा डिस्चार्ज होगा तो रहने दो ना, फिर चार्ज करोगे तो अपोज करेगा, फिर डिस्चार्ज करोगे तो भी अपोज करेगा, तो बैक ईएमएफ जनरेट कर देगा। बाई डोपिंग सिलिकॉन सेमीकंडक्टर विद पेंटावेलेंट मटेरियल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, यस पेंटावेलेंट में द एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज नेट नेगेटिव चार्ज, ये गलत है, सिर्फ ये सही है, न्यूट्रल होता है एन टाइप हो या पी टाइप हो। चलिए ये क्या है, सिंपल डायोड है कि जेनर डायोड है? जेनर डायोड है। चलो मैं बताता हूँ जेनर डायोड के कैसे सवाल सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द जेनर डायोड of Zener breakdown voltage 15 volt connected in the circuit shown in the figure is x into 10 to the power minus 1 watt. Then value of x for the nearest integer is, चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे दिया है 22 वोल्ट, 22 वोल्ट में से 15 वोल्ट तो यहाँ चला गया, हाँ सर 15 वोल्ट यहाँ चला जाएगा, तो 15 वोल्ट यहाँ चला जाएगा 22 में से, तो 7 वोल्ट यहाँ आएगा। यस सर समझ गया, यही काम करना होता है। अगर ये डायोड का करंट पूछता, कुछ भी पूछता, तो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें पता है, हाँ सर वोल्टेज पता है, जितना वोल्टेज ये पैरेलल में उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा, मतलब यहाँ 15 फिक्स हो गया, पैरेलल में 15 15 15 ही रहता है, पैरेलल में वोल्टेज जोड़ते नहीं है। सप्लाई 22 किया था तो यहाँ पे टोटल 15 ड्रॉप हुए, तो यहाँ पे 7, देखो ऐसे 22 वोल्ट यहाँ और यहाँ के बीच है, यहाँ पर 7 और फिर इन दोनों मिला के 15, टोटल 15 और 7 22 हो गया। क्लियर है क्या? हाँ, यहाँ पे करंट कितना जाएगा, करंट हो जाएगा वोल्टेज 7/35, 7 × 35 मतलब 1/5 हो, सही है क्या? 7/35। और यहां पे कितना जाएगा सर, यहां पे जो करंट होगा आई वो होगा 90/15, सॉरी 15/90, 1/6 एम्पियर, 15×6 = 90, तो 1/5 एम्पियर यहां से गया था, उसमें से कुछ यहां चला गया तो कुछ यहां जाएगा, तो नेट करंट जो जेनर डायोड में जाएगा 1 - 5/1, 1 - 6 होगा, 5×6 = 30, 6 - 5 हो जाएगा 1/30। तो पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, जेनर डायोड का वोल्टेज हमें पता है 15 और इसका करंट पता है 1/30, तो ये हो गया हाफ वॉट, हाफ वॉट आ रहा है भाई, तो ये x × 10 to the power -1, तो हाफ वाट को तुम लिख सकते हो 0.5 वॉट, जो कि हो जाएगा तुम्हारा 5 × 10 to the power -5 आंसर आ रहा है, x = 5। देख ले अच्छे से सर कैसे किया, सुन बताता हूँ। करंट जो भी यहाँ से जाएगा क्या 2 हिस्से में बटेगा, हाँ सर ये एक बात पता है। दूसरी बात, यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज बराबर होगी, इस वोल्टेज से इसमें करंट निकाल दिया। अब 22 सप्लाई दिया था, इसमें 15 यहाँ चला गया तो 7 यहाँ होगा, 7 वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो ये करंट आ गया, ये करंट निकल गया, इस करंट में से ये करंट हमें पता है तो यहाँ का करंट निकाल लेंगे। बस ये काम आपको करना होता है। जैसे ये सवाल है, ये तो सिंपल सवाल है। इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ए और बी का, बड़े आराम से निकालना, अच्छा सवाल है ये होमवर्क देता हूं तुम्हें, स्लाइड 44, हिंट भी देता हूं, घबराना मत। देखो ऐसे करंट जाएगा तो ये फॉरवर्ड वाइस में होगा, फॉरवर्ड वाइस में होने की वजह से सिंपल वायर हो जाएगा, सिंपल वायर होगा तो ये और ये पैरेलल में, 10 10 क्या होगा सर 5, 5 और 10 15, तो 2 मिली एम्पियर का करंट आएगा किलो में, 2 मिली एम्पियर में 2 यहाँ जाएगा, 1 और 1 यहाँ बटेगा, इस 1 की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। क्लियर है क्या? इन द सर्किट शोन बिलो कंटेन्स 2 आइडियल डायोड ईच विद फॉरवर्ड रेसिस्टेंस ऑफ 50 ओम। 2 आइडियल डायोड है ये और ये, दोनों का 50 ओम रेसिस्टेंस है फॉरवर्ड। आइडियल बोलता और कुछ रेसिस्टेंस नहीं देता तो 0 रेसिस्टेंस मानते, सिंपल वायर हो जाता। यहाँ पर रेसिस्टेंस तुम्हें 50 लेना पड़ेगा, करंट ऐसे आएगा, ये करंट अलाउ ही नहीं करेगा, सिर्फ यही करंट अलाउ करेगा 50, तो 50 ओम और 150, तो ये 200 200 और 300, 6/300 आएगा, 6/300 आएगा। क्लियर है क्या? ये जेनर डायोड का सवाल था। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जेनर डायोड इज 5.6 वोल्ट इन द गिवन सर्किट, देन करंट IZ थ्रू द जेनर डायोड इज, बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहां पे बोल दिया 5.6, ये पैरेलल में ये भी 5.6 वोल्ट होगा, 9 वोल्ट दिया था, 5.6 यहाँ पे, 3.4 यहाँ पे, जोड़ो तो 5.6 4 0 5 3 8 1 9, एकदम सही है। तो यहां पर जो करंट आएगा I बराबर 5.6/800, और यहां पर जो करंट आएगा होगा I बराबर 3.4/200। इस करंट में से करंट घटा दो, 3.4/200
-5.6/800, बस ये एलसीएम ले लो, नेट करंट जेनर डायोड का करंट आ गया। बस इतना करना होता है, जितना वोल्टेज यहाँ उतना वोल्टेज यहाँ, तो वोल्टेज पता चल गया, ठीक है, करंट आ जाएगा इसका। इसका हमें रेसिस्टेंस नहीं पता इसलिए करंट नहीं निकालेंगे, इसमें वोल्टेज पता है, रेसिस्टेंस पता है, तो करंट आ जाएगा, ठीक है। 5.6 टोटल 5.6 दिया ना होता, यहाँ 5.6 तो यहाँ 3.4 वोल्ट, ये करंट आ गया। इस करंट में से कुछ इसमें जाएगा और कुछ इसमें जाएगा। क्लियर है क्या, ये बात समझ में आया? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया ये सेक्शन ना, अच्छे से पूरा लेक्चर देख लीजिए, है ना भाई, सारा चीज कवर कर दिया है मैंने।